साहब, हम एक छोटी सी गुजारिश करे का वास्ते आए हैं। क्या गुजारिश है केसरी? गलत नहीं समझना साहब, आप हमको, हमारे परिवार को रोटी दिए, धन दिए, कभी डांटे तो कभी बहुत दुलार दिए। आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे नहीं केसरी, तुम्हें जो कुछ मिला है वो तुम्हारे हक का मिला है। लेकिन साहब, अब हम ये नौकरी नहीं कर सकते। तो फिर कहाँ जाओगे? कहीं भी चले जाएंगे साहब, मेहनत मजदूरी कर लेंगे। तो भाई मेरे यहाँ कर लो मेहनत मजदूरी, यहाँ क्या तकलीफ है? नहीं साहब, अब हम कसम खा लिए हैं कि अब कभी खून खराबा मारपीट नहीं करेंगे, सब बुरे काम छोड़ देंगे हम। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सुन के बहुत खुश हुआ। मेरे यहाँ भी तुम्हें कोई बुरा काम नहीं करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, कल से मेरी परेल वाली फैक्ट्री में सिक्योरिटी का इंचार्ज संभाल लो। कहा है साहब? हाँ, मेरे यहाँ अब कोई गलत काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक तकलीफ है। वो कहा साहब? केसरी, तुम्हें वर्दी पहननी पड़ेगी। ये है पंडित वाली ड्रेस नहीं पहन सकोगे। पहन लेंगे, आप कहेंगे तो हम पहन लेंगे यूनिफॉर्म। साहब नमस्कार। अरे आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, बिल्कुल सही मौके पे आए हैं। बस महोदय, आपका आदेश प्राप्त होते ही आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। भाई इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैं आपको बता दूं कि आप इस बार जीत गए। क्षमा कीजिएगा श्रीमान, मैं कुछ समझा नहीं। भाई उस दिन मड वाले किले पे जो तुमने जिमी पे इल्जाम लगाया था वो बिल्कुल सही था। मैं तो पहले से ही जानता था महोदय, पूछ लीजिए पंडित जी से। बस ये तो पूरे प्रमाण नहीं थे, इसलिए मैंने चुप रहना उचित समझा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो सारे सबूत मैं आपको दे दूंगा जल्दी। आश्चर्य की बात है धवन साहब, आज आप में बड़ा भारी परिवर्तन दिखाई दे रहा है मुझे। भाई हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। धवन साहब, यदि ये परिवर्तन स्थायी और सच्चा है तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। वैसे आपको एक और सूचना देनी थी कि संभवतः आप ही के प्रयत्नों से मेरी बदली दूसरे शहर में कर दी गई है। मैं जानता हूँ। मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा और कहूंगा कि आपकी ट्रांसफर रोक दें। बड़ी कृपा होगी आपकी। और धवन साहब, इसके बदले में मैं आपके उस पुराने और वफादार साथी जिमी तिवारी को ढूंढ कर लाने का वचन देता हूं। मैं आज शाम को ही उसके घर की तलाशी लूंगा। अब आज्ञा चाहूंगा आप लोगों से। नमस्कार। नमस्कार। मैं शाम को आपका बयान लेने जरूर आऊंगा। जरूर आइएगा। धन्यवाद। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। ये सब का गोरख धंधा है साहब। हम तो ये समझे थे कि ये जिम्मी साहब बहुत वफादार आदमी है आपका। मैं भी यही समझा था केसरी, इतने सालों से मैं यही सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अंदर ही अंदर उसने लाखों करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। क्या कह रहे हैं साहब? हाँ केसरी, उस दिन मडाई लैंड वाले किले पे जो हुआ सो हुआ। तब से जिमी गायब हो गया। क्या कैसी जो हुआ सो हुआ। कल से तुम परेल वाली फैक्ट्री पे अपना काम शुरू करता। अच्छा साहब, हम चलते हैं। नमस्कार। नमस्ते केसरी।